उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। रण पूरी तरीके से सज चुका है। सभी राजनीतिक दल दावे और वादे के साथ इस रण में कूदने के लिए तैयार हैं। तारीखों का ऐलान हो चुका है। रामपुर, जहां दूसरे चरण में रामपुर का चुनाव है, यानी कि 14 फरवरी को यहाँ चुनाव होना है। किस तरीके से यहाँ के मुद्दे हैं और किस तरीके से अपने नेता को चुनने के लिए, अपने नेता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए यहाँ किस तरीके के विकास होते हैं। और रामपुर, जिसकी विधानसभा स्वार जो अपने आप में फेमस रहती है, और यहाँ के विधायक जो लगभग पौने 2 साल से जेल में हैं, और अब्दुल्ला आजम खान रात जेल से आए भी हैं। तो ऐसे में यहाँ लोगों के क्या मुद्दे हैं और किस तरीके से यहाँ का विकास होगा। आज हम टांडा तहसील के गांव अब्बास नगर में पहुँचे हैं। अंबेडकर नगर गांव है, और किस तरीके से यहाँ के लोग अपनी प्रतिक्रिया रखेंगे, आज हम उनसे उनकी बातें जानने पहुँचे हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम लोगों से जानेंगे कि किस तरीके से यहाँ के विकास होने हैं। क्या नाम है चाचा आपका? नन्हे सिंह। नन्हे जी, ये बताइए कि विधानसभा चुनाव है, और किस तरीके से चुनाव में आप अपना नेता चुनना चाहते हैं? हम तो साहब बहन जी वोट देते हैं जी, हाथी वाले हैं हम तो। जी। तो इस बार बहन जी तो मुश्किल है टिकट लगा पाएँ अपना यहाँ से। लगाएंगे जरूर है तो जी, टाइम है उम्मीद है आपको? जी। अगर ऐसे में उनका प्रत्याशी मैदान में नहीं आता है तो आपके पास क्या ऑप्शन रहता है? उनका प्रत्याशी ना आगा तो हाँ 400। आप बताइए, आप बताइए। वो ना आएंगे तो फिर उसके बाद में हम फूल कूदेंगे बीजेपी को। अच्छा, कितने विकास हुए यहाँ पे पिछले 5 सालों में अगर बात करें? क्योंकि कोई विकास नहीं हुआ जी। कितना विकास हुआ इस 5 साल में? कोई विकास नहीं। यहाँ तो कोई विकास नहीं होगा। क्या क्या मुद्दे हैं सरकार से आपके, और क्या मांगे हैं जो आज तक पूरी नहीं हो पाई? नहीं, क्या मुद्दे आपके क्या रहते हैं? किस तरीके का विकास चाहते हैं अपने कुआं टांडा में? इतने विकास रहे हैं इधर कि जिस समय एमपी की जरूरत पड़ती है 1700 कट्टा लाते हैं। अब यूरिया की जरूरत रही है तो 450 बना रहे हैं। जी, ब्लैक से परेशानी उठाकर काश्तकारी पाल रहे हैं। इतना विकास हुआ हमारे। और जिस तरीके से राजनीति का एक बड़ा मुद्दा लालपुर का पुल रहा, और जनपद रामपुर को जाने के लिए आपको बड़े लंबे रास्ते। ये तो बेचारा उन्होंने आजम खान सही करा दिया, थोड़ा डरवा दिया। अब पैदल निकलना लालपुर हो जाते। कितने साल होगा इस पुल को टूटे हुए, और क्यों जो है आज तक ये पुल नहीं बन पाया? अब इस बात को सरकार को पता होगा। तो आप क्या चाहते हो, मतलब किस तरीके का विकास चाहते हो? हमने बता तो दिया, बहन जी का प्रत्याशी नहीं आता तो बीजेपी का पक्का वोट है। बीजेपी को वोट देंगे आप? अच्छा, अब्दुल्ला आजम खान जेल से छूट के आ गए हैं, तो क्या साइकिल का समर्थन रहेगा यहाँ? साइकिल बना रहा। आपका क्या नाम है भैया? चिंटू जी। चिंटू जी, ये बताइए कि इन 5 सालों में स्वार विधानसभा में कितना काम हुआ? अभी तो हमारे यहाँ कोई काम नहीं हुआ जी। और आपके विधायक अब्दुल्ला आजम खान जेल में रहे जन्म प्रमाण पत्र को लेकर, तो क्या चाहते हो कि कैसा विधायक आपका हो जो यहाँ धरातल पे काम करा सके? विधायक मतलब मौजूद मतलब विधायक हो गए जी। किस तरीके के मुद्दे हैं विधायक के सामने आपके? किस तरीके का विकास चाहते हैं इस बार विधानसभा में? सर बेरोजगारी है यहाँ पे, कोई भी जी सर यहाँ पे जो है सबसे मेन समस्या है हमारी बेरोजगारी की। जब से बीजेपी सरकार आई है सर, इतना बेरोजगारी हो गया है कि समझ लो हर आदमी त्रस्त है। 2017 से पहले मैं 20,000 रुपये कमाता था, आज मैं 5,000 रुपये कमाने की स्थिति में नहीं है। इतनी बेरोजगारी है इस प्रदेश में। तो क्या काम करते थे आप? सर मैं फैक्ट्री में काम करता था बिल्डिंग में जी। 2017 में जब लॉकडाउन लगा, वो नोटबंदी आई, तो ये समझ लो कि फैक्ट्री का काम हल्का हो गया, हमें सारे वर्कर्स को हाथ निकाल दिया। उस समय में समथिंग 20,000 रुपये कमाता था, और आज की स्थिति मेरी ये है कि मैं 5,000 रुपये भी
नहीं कमा पा रहे, तो अपने घर का खर्च कहाँ से चला? बेरोजगार मेन मुद्दा इस जगह का ही है। तो जो सरकार अब रणनीतियों पे काम कर रही है, सरकार रोजगार के मुद्दे पे ना काम करके धर्म के मुद्दे पे काम कर रही है, तो धर्म के मुद्दे पे सरकार कामयाब हो पाएगी? जी सर, धर्म ये है ना, मंदिर जो है, मंदिर हमें खाने के लिए तो देगा नहीं। और पहली बात तो जब हमारे पास रोजगार होगा तो हम हर चीज़, ये जो सबसे पहली बात तो सर ये है कि कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं जानी चाहिए। ये मुफ्त की चीज़ से जो है ज़्यादातर महंगाई बढ़ती है। आज जो खाने का सरसों का तेल है वो 200 रुपये समथिंग बिक रहा है। ये फ्री, ये राशन जो मिल रहा है फ्री में, ये नहीं होना चाहिए सर। रोजगार होना चाहिए। अगर रोजगार आदमी के पास होगा तो वो खुद सब चीज़ खरीद लेगा। अब तो सरकार राशन में भी रिफाइन दे रही है। वही तो सर, ये मुफ्त की जो चीज़ें हैं ये नहीं होनी चाहिए। मुफ्त क्यों नहीं होनी चाहिए? रोजगार होना चाहिए। अगर रोजगार होगा सर, अगर आपके पास रोजगार होगा, अगर मेरे पास में 20,000 रुपये कमाता था पहले, तो मैं तेल भी, साबुन भी, चावल भी, हर चीज़ अपने पास से लाता था। आज जो मतलब अब ऐसा हो गया, जो राशन मिल रहा है चंद लोगों को मिल रहा है सर। हमारा तो राशन कार्ड भी कट गया है, राशन भी हमें नहीं मिल पा रहा, तो सभी को सुविधा थोड़ी मिल रही है ये। अच्छा, लॉकडाउन में जब लोग भूखे थे और लोगों के पास खाने की सामग्री नहीं थी, तब ऐसे में जब राशन सरकार द्वारा वितरण किया गया था, तब भी सरकार द्वारा ये गलत फैसला था? नहीं सर, ऐसा उस समय सही था जब लोग घरों से नहीं निकल पा रहे थे। बहुत किल्लत थी लोग, यहाँ पे हमारे गांव में भी बहुत किल्लत थी। लोग बहुत परेशान थे, पैसा नहीं था आदमी के पास, खाने को नहीं था। एक दूसरे से करके कैसे एडजस्ट किया अपने आप को, वो समय काट लिया। उनके आगे वाला समय साथ सही हो, मगर आगे वाला जो समय आ रहा है, ये जो समय चल रहा है, ये और भी मुश्किल बता रहा है। क्यों? हमें कहीं काम नहीं मिल पा रहा, तो इस वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपका क्या नाम है? राजेश जी, अब चुनाव है और मौसम भी बहुत ठंडा चल रहा है, लेकिन चुनावी गर्मियों को लेकर जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही हैं और तीसरी कोरोना की लहर भी अब दस्तक दे चुकी है, तो ऐसे में आपको फिर लगता है कि एक बार फिर आपके रोजगार पर संकट आएगा? संकट तो चल ही रहा जी, संकट तो चल ही रहा रोजगार पर। काम नहीं, कुछ नहीं कर रहे। अब तो खाली है दिन भर। तो 2 बजे 7 नहीं तो अब ये क्या करते हैं आप? कुछ नहीं करते, मजदूरी करते। अच्छा, तो अब जो चुनाव चल रहा है, चुनाव में जिस तरीके की सरकार राजनीति कर रही है और अब रोजगार को छोड़कर, रोजगार से हटके जो है मंदिर और धर्म के नाम पर वोट मांग रही है, तो क्या धर्म के नाम पर आप वोट देंगे? सर, हमें सरकार से किसी से भी हमें जो सरकार से कोई भी सरकार आ जाए, हमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है। हमें सिर्फ रोजगार चाहिए। रोजगार होगा, सरकार कोई सी भी हो। वैसे यहाँ प्रॉपर जो हमारा पूरा गांव है वो बीएसपी का है। अच्छा, अंबेडकर नगर गांव है, तो जब बहन जी का कैंडिडेट यहाँ खड़ा होगा तो किस तरीके का वोट उनके लिए यहाँ से मिलता है? देखो, बहन जी का जो समथिंग यहाँ से 30,000 वोट तो बहन जी का है यहाँ पे। वो आगे जो रिया वो कैंडिडेट के ऊपर निर्भर करता है, वो कितना जो है वोट लेकर आएगा। 30,000 वोट स्वाट टांडा में, 34 स्वाट टांडा में 30,000 वोट समथिंग बहन जी का, 30 से 40,000 वोट। तो यहाँ जब बहन जी की सरकार थी, गांव को अंबेडकर नगर घोषित किया गया था, उस समय में यहाँ बहुत काम हुए, लेकिन अब जो 5 साल का कार्यकाल है वो कैसा यहाँ रहा? सर, ये देखिए कि ये जो हमारा अंबेडकर नगर गांव है, सारा काम जो है बहन जी के हाथ का हुआ है। और अब जो 5 साल में सरकार आई है, यहाँ पे तो हमारे यहाँ तो कोई काम हुआ नहीं। अब थोड़ा मतलब मनरेगा की तरफ से कोई काम हुआ है, वैसे कोई काम नहीं है। तो अब जो आगामी चुनाव है, चुनाव में जिस तरीके की राजनीति चल रही है और लगभग 2.25 साल से हमारे विधायक जेल में थे, वो छूट के आ गए हैं और वो भी आते ही ये कहते हैं कि प्रशासन जो है उनके साथ तानाशाही का रवैया अख्तियार कर रहा है। तो क्या आपको लगता है कि आजम खान और उनके परिवार के साथ में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है? जी सर, देखो, ये तो जब जांच बैठ रही है, उनके खिलाफ जो है मुकदमे लिखे जा रहे हैं, तो शायद हम तो इतनी राजनीति नहीं जानते सर, पर शायद क्या पता कुछ गलत भी हो रहा हो उनके साथ। ऐसा नहीं है कि सही हो रहा हो सब कुछ, मतलब ऐसा नहीं कि रोको और ठोको की सरकार हम तो सुन रहे हैं ज़्यादातर मीडिया में भी कि ये जो थोड़ी, तो उनके साथ क्या पता अन्याय हुआ हो। जो मुकदमे उनके ऊपर हुए हैं, गाय भैंस चोरी, बकरी चोरी और बिजली चोरी, तो क्या आपको लगता है कि मुकदमे भी गलत हैं?
हो सकता है सर, ऐसा नहीं है कि हमें पूर्ण जानकारी नहीं है कि जो है हम ये कहते हैं कि सही है, हम कहते हैं गलत भी हो सकती है। चाचा आपका क्या नाम है? कुंदन सिंह। आप यहाँ बुजुर्ग भी हैं, तजुर्बेकार भी हैं, तो किस तरीके की सरकारें यहाँ रही हैं और अब जो सरकार वर्तमान में काम कर रही है प्रदेश में, वो किस तरीके की मानसिकता जो है के रूप में काम कर रही है? मानसिकता के रूप में तो सही काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं जी। अब धर्म लेकिन आप रही धर्म पर, उसके बाद देखो धर्म को सभी मानते हैं, अब धर्म पे कोई वोट दे कोई ना दे, इस चीज़ को हम नहीं कह सकते जी। और इस चीज़ का धर्म के ऊपर अगर चले तो आदमी धर्म के ऊपर चले, फिर तो एक सार हो जाना चाहिए, होना जाना चाहिए नहीं। लेकिन धर्म के ऊपर नहीं चलता आदमी चलता है कैंडिडेट के ऊपर, और जैसे सरकारें चलती हैं इसी हिसाब से। अब से 10 साल पहले बहन जी की सरकार थी, रोजगार जो है हमारे यहाँ का जितनी आरसीसी है सब उनके हाथ की, ना समाजवादी में कुछ हुआ ना बीजेपी में कुछ हुआ, बेरोजगारी बढ़ी, समझ गए। और बाकी हमें और कोई किल्लत ना आई, बस इतनी आई कि खाद बीज में और इसमें तुम्हारे खाद में कितने का हिसाब का 1100 का कट्टा और 1500 का मिल जाएगा, और भाग रहे हैं। तो सरकार इस बात पर प्रतिबंध या छापेमारी नहीं लगा सकती कि भाई जो है कट्टा सही तरीका से दिया जाए, बस यही बात है। उन किल्लतें आई हैं और कोई परेशानी नहीं। अच्छा, लॉकडाउन लगा था, बीजेपी सरकार में लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन में कुछ राहत मिली थी सरकार की ओर से? मिली थी। क्या राहत मिली? सही रहा, लॉकडाउन सही कट गया हमारा, और क्या, वो तो सभी को परेशानी पड़ी थी, सारे देश को, वो तो सारे देश भी घुस गया था। अच्छा, मेडिकल इक्विपमेंट की बात करें तो मेडिकल फैसिलिटी में हमारा देश पीछे है, लेकिन कोरोना को हराने में सबसे आगे रहा। सबसे आगे रहा। क्या मानते हैं सरकार की? अच्छा मानते हैं, सरकार की कार्यनीति मानते हैं या फिर सरकार की मानते हैं? बगैर सरकार के कुछ हो नहीं सकते। अब सही रहा। 2022 का बजट पास हो चुका है और 2022 के बजट में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बहुत फोकस किया गया है। फोकस किया गया, लेकिन वो देखते तो इस तरीका से कि अम्बेडकर है ये तो ठीक है, ये कौन सा है कि ये वो है, इस चीज़ का पर्दा परहेज क्यों करते हैं? वो तो सबको सबको एक समाज समझ रहे, सबको एक समाज समझे, इस चीज़ में वो क्यों करते हैं मतभेद? कि साहब ये एससी का गांव है, इसमें कुछ नहीं होना चाहिए, जिसमें ये उनका गांव है जिसमें कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों होता है? अच्छा, इस बार एक समान लेकर चल रहे हैं, तो एक समान लेकर चल रहे हैं सबको। बहन जी बहुत शांत हैं विधानसभा चुनाव ना तो है, सही है बात, शांत कहाँ पे हैं? उसका क्या कारण है? देखिए, अगर हमारे यहाँ अगर हमारा जो टिकट मिलता है तो हमारा वोट जाएगा हाथी, और अगर हाथी को वोट नहीं मिलता है, मतलब किसी तरह से कोई टिकट नहीं मिलता है, तो बीजेपी को मिलता है। अच्छा, बीजेपी को। तो जो आपका गांव है यहाँ, मान के चलें कि पूरा गांव समाजवादी को वोट नहीं देता है ना? समाजवादी को 4 वोट चले जाते हैं, 4 वोट हैं ऐसे जो चले जाते हैं जो लगलाप है, लेकिन समाजवादी को वोट नहीं जाता। समाजवादी को पिछली बार गया जब का गठबंधन से लड़े थे जी, आपका नहीं जाए। आपका क्या नाम है चाचा? मेरा प्रीतम सिंह। अच्छा, प्रीतम सिंह जी, कितनी उम्र है आपकी? 50 करीब आसपास। अच्छा, क्या करते हैं आप? वही मजदूरी करते हैं और क्या करते हैं। अब विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से तैयारियां हैं, क्या मानते हैं? मानते यही है सर, हम तो ये सब बीएसपी वाले आदमी हैं, बीएसपी वोट देते हैं। उसके अलावा अगर वो कोई दिक्कत आई तो खड़ा ना हुआ तो बीजेपी दे देंगे। अब 5 साल में कुछ ना हुआ हमारे यहाँ गाँव में, आगे अब तक 10 साल में ना हुआ, पुराना काम था वो टूटा फूटा पड़ा है, सड़कें भी नाली भी किसी मरम्मत नहीं कराई अभी तक बिल्कुल भी। स्वामी प्रसाद मौर्य ओबीसी वोट को हटाने के लिए, बीजेपी से उसकी पकड़ हटाने के लिए अब समाजवादी में कूद गए और कई विधायक भी साथ में ले गए। और ऐसे तो बहुत आवे हैं, वो कभी ओबीसी वो इस चक्कर में आवे, हम जो तोड़े हैं। कल वो योगी देखा की तरह खाना खा रहे दूसरे को बैठे हुए दलित के हाथ, तो ये तो मुद्दा है सब इनका राजनीति वालों का। अच्छा, जब स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी छोड़ के समाजवादी में चले गए तो आपको लगता है कि इससे सरकार पे कुछ फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क क्या पड़ा कुछ नहीं। वो तो ओबीसी के दर्जन भर विधायक ले गए हैं उठा के। अरे कितने ले जाओ, सब इसी भी आवाज आता है, तो ओबीसी चले गए, उधर वो चले गए, उधर वो चले गए। अच्छा, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार काम कर रही है, आपको लगता है कि इस बार सरकार आएगी? देखो भैया, तो वक्त बताकर हो सकता है ज़्यादा सीट लगा। भैया, आप राजनीति का अच्छा ज्ञान रखते हैं
और जिस तरीके से आपने बात की, बड़ी प्रभावित बातें की हैं। क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में योगी जी कमल खिला पाएंगे? जिससे मुझे नहीं। और जैसे आप बोल रहे हैं कि बहन जी बहुत शांत है, कहाँ है सांसद? आपने शायद मीडिया वालों को ये चीज़ कम दिखाई दे रही हो, क्योंकि 296 मीटिंग तो सतीश चंद्र मिश्रा ने जिलेवाई जाकर करी हैं, फिर सुरक्षित सीटों पे उन्होंने मीटिंग करी हैं। तो कहाँ पे मतलब आप कह सकते हैं कि जो माननीय काशीराम पुण्यतिथि पर जो बहन जी ने जो है मीटिंग ली थी, तो उसमें समथिंग मीडिया वालों ने बताया था कि 5 लाख के भी ऊपर भीड़ थी। तो कहाँ पे बहन जी शांत थे? कल उन्होंने प्रेस हमेशा बीजेपी के पलटवार पे, बीजेपी के पक्ष को लेकर वो हमेशा शांत रहती हैं। ये सर ऐसा है, बहन जी पहले से ही सॉफ्ट राजनीति करती हैं। वो कभी भी धरना या सड़कों पर उतर के कभी आपने देखा है उनका राजनीतिक प्रदर्शन? वो नहीं, शांत उनका जो कार्यकर्ता, उनका जो वोटर है, जमीनी वोटर है, जमीन उनकी बहुत मजबूत है, जमीनी स्तर से वो तैयारी बहुत मजबूत तरीके से करती हैं। और आज भी उनका जो वोट परसेंट है वो इंटैक्ट है बिल्कुल। 2019 में भले ही गठबंधन था, वो चुनाव लड़े, तब भी उनका वोट परसेंट 23% था। सरकार पूरे 5 साल के दौर से गुजर चुकी है जी। आजम खान साहब ने 2017 चुनाव से पहले लालपुर का पुल तोड़वाया था, और आज भी वो पुल सिर्फ निर्माण की राह देख रहा है, और अब लास्ट में आके सरकार ने उसकी निधि पास की है। सर ये तो जनता में क्रोध है इस चीज़ की का। चाल होती है, उन्होंने खुलवाया, ये जो पुल जो टूटा है, और क्या फिर बंद हो जाएगा तो ये पुल जो टूटा है सर, इससे तो जो हम जैसे गांव देहात लगते थे रामपुर शहर से, उन्हें बहुत दिक्कत होती है जाने में। हम जो सर 20 किलोमीटर का रास्ता तय करके जाते हैं, आज हम 50 किलोमीटर का रास्ता तय करके जाते हैं रामपुर का, और हमें कोई काम होता है। शिक्षा के पायदान पे कितना काम हुआ? सर मुझे तो लगा नहीं इस सरकार में शिक्षा के पायदान में कोई काम हुआ। शिक्षा डाउन हुई। क्या काम हुआ फिर इस सरकार में? इस सरकार में सर काम मुझे तो कोई लगा नहीं। बेरोजगारी बहुत बढ़ी है, महंगाई पूरी बढ़ी है। आज पेट्रोल डीजल देख लीजिए सर, सरसों का तेल देख लीजिए, खाने का सामग्री, किसानों की हालत बेकार हो गई है सरकार में। क्या काम हुआ? तो क्या चाहते हैं आप, कैसी सरकार हो? सर सरकार कोई भी हो, एक बेरोजगार को रोजगार मिल जाना चाहिए। हमें किसी से कोई आपत्ति नहीं है, सरकार किसी की भी हो। एक जो बेरोजगार लड़का है, जो युवा हैं या जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो आज परेशान है पैसे के लिए, उन्हें रोजगार मिल जाना चाहिए बस सर। विधानसभा चुनाव जिस तरीके से तुरंत नज़दीक आता चला आ रहा है, और चुनाव आयोग की तरफ से फिर गाइडलाइंस बढ़ा दी गई है, और 22 जनवरी तक किसी भी प्रकार के कार्यक्रमों की अनुमति नहीं दी गई है। भीड़ इकट्ठा करने तथा राजनीतिक प्रोग्रामों की अनुमति नहीं दी गई है। 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने हैं, और जिस तरीके से रामपुर, या यूँ कहें कि स्वार विधानसभा में राजनीति गरमा रही है, और उम्मीद ये भी लगाई जा रही है कि नावेद मियाँ के बेटे हमजा मियाँ को यहाँ निषाद पार्टी टिकट दे सकती है। तो ऐसे में किस तरीके की राजनीति होगी, और क्या यहाँ विकास के मुद्दे होंगे, क्योंकि पिछले 2 साल से स्वार विधानसभा में कोई भी कार्य नहीं हुआ है, और यहाँ के जो विधायक हैं वो जेल थे, और जेल से रात वो छूट के आए हैं। तो अब किस तरीके की यहाँ राजनीति होगी, और किस तरीके से विधानसभा चुनाव नज़दीक आते आते विपक्षी पार्टियां एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करती नजर आएंगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए रविशंकर, रामपुर।